अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अजाइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, आज मैं आपको अजाइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। कंसीडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/2, मतलब हमारे पास ए कंसीडर किया गया है। ए इज़ इक्वल टू है ए बी और सी डी, मतलब 2/2 ऑर्डर जो उसके हैं, मतलब 2 ही उसकी रो हैं और 2 ही उसके कॉलम हैं। देन अजाइंट ए डोनेटेड एज अजाइंट ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय interchanging the element in the principal diagonal and changing the sign of other element। मतलब हम उसके साइन चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास है ए बी सी डी, ये मैं कंसीडर कर रही हूँ। जो इसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले जोन से हैं हमारे पास इसके एलिमेंट्स, ये हम इंटरचेंज करेंगे। डी इधर आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा, और ये वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हम इनके साइन चेंज करेंगे, -b और -c। अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँ 1 2 3 4, जैसे मैं b इज़ इक्वल टू कंसीडर ही कर रही हूँ 1 2 3 4, ये मैं कंसीडर कर रही हूँ। अब मैं एडजॉइंट करूँगी, मैं लिखूँगी एडजॉइंट ए, यहाँ पर भी एडजॉइंट ए लिख देंगे हम, फिर ये अमल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बी है ना, ये तो मैं एडजॉइंट बी लिखूँगी, एडजॉइंट बी इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1 की जगह ये वाला 4 आ जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा 4 की जगह पर, सही है। और ये -2 साइन, माइनस के साथ प्लस था, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ प्लस साइन होता है, तो ये प्लस साइन था, मैंने इसके साथ माइनस लगा दिया, और ये 3 है तो -3 आ जाएगा। अगर मैं कंसीडर कर लेती हूँ सी को, -2 1 -3 2। अब देखिए हम इसका एडजॉइंट सी लेंगे, एडजॉइंट सी। अब ये -2 और ये 2 इधर आ जाएगा, -2 नीचे चला जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे -1, और इसका साइन -3 की जगह क्या आ जाएगा, +3। ये हमें आ गया एडजॉइंट लेना, कि जब भी हमने किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी चीज़ का हमने एडजॉइंट लेना हो मैट्रिक्स का, तो हम किस तरीके से लेते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, वो है मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट लेना आपको आ गया है, अब मैं मल्टीप्लाइकेशन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होगा वो हम किस तरीके से लेंगे। फॉर रियल नंबर इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी 1, the number are called multiplicative inverse of each other। जैसा कि हमारे पास हमें दिया गया, सिमिलरली इन केस ऑफ मैट्रिसेस वी हैव 2 मैट्रिसेस बाय ए एंड बी सच दैट ए बी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू बी ए के, मतलब ए बी और बी ए की जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या है, आई है, ठीक है। अब मतलब 1 ही होती है। बी इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, द मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़ डोनेटेड बाय ए का इन्वर्स। इस तरीके से हम इसका इन्वर्स लेंगे। वेयर आइडेंटिटी इज़ मैट्रिक्स है, आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी ए इन्वर्स ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी इन ए इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स ए। ये हमारे पास क्या हो, इसकी हमारे पास ये वेरीफाई होना चाहिए। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, द मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड इन्वर्टिबल। A matrix is singular then its inverse does not exist, वो एग्जिस्ट नहीं करता जो सिंगुलर होगा। द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नॉन इन्वर्टिबल। ए इज़ नॉन सिंगुलर देन इट्स इन्वर्स इज़ गिवन बाय ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट, सही है, ए का मॉड या ए का डिटर्मिनेंट। यानी हमारे पास जो हमारे पास आया, हमारे पास ए का जो इन्वर्स है वो हम इस तरीके से निकालेंगे, ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिसमें आपको एडजॉइंट की भी समझ आएगी और इन्वर्स की भी समझ आएगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ, ठीक है, कि हम अगर हमने ए का इन्वर्स लेना हो तो हम किस तरीके से लेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ए इज़ इक्वल टू है 3 2 5 4, 3 2 5 4, ये हमारे पास ए दिया गया है। अब इसका हम क्या फाइंड करना है, हमने ए का इन्वर्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, एक दफ़ा हम यही रकम दोबारा उतारेंगे, ए इज़ इक्वल टू है 3 2 5 4। अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले मैं लिखूँगी ए का डिटर्मिनेंट,
अब हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट 3 2 5 4, मतलब हम इसको भी ऐसे डिटर्मिनेंट लेंगे इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। लास्ट वाली मैं लेसन्स में आपको बता चुकी हूँ कि डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं मैट्रिक्स का। 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 माइनस करो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ गया है वो आ गया है 2। अब देखें हम लेंगे ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी ए इज़ का मॉड हमारे पास इज़ इक्वल टू नहीं है ज़ीरो के, तो देन ये हमारे पास क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। सही है। अब मैं इसका एडजॉइंट ए लिखती हूँ, एडजॉइंट अब मैं लेती हूँ एडजॉइंट ए। अब जब हम एडजॉइंट ए लेंगे तो हम किस तरीके से एडजॉइंट करेंगे, वही है 4 3, यानी 4 इधर आ जाएगा हमारे पास और 3 इधर, और ये साइन चेंज हो जाएंगे -2 -5। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है। अब मैं आपके पास ए का इन्वर्स निकालूंगी। ए का इन्वर्स का हमारे पास जो फार्मूला था वो था एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सही है। अब एडजॉइंट ए जो हमारे पास आया है वो आया है 4 -2 -5 और 3। ये हमारे पास एडजॉइंट ए है और ए का डिटर्मिनेंट 2 आया था। सही है। अब मैं लिखती हूँ ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/2 4 -2 -5 और 3। ये हमारे पास है ए का इन्वर्स, यानी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है। ये अब हमें पता चला है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो हम उसका इन्वर्स किस तरह लेंगे। एक्सरसाइज है वो है 7.4। ठीक है। इसमें देखें वो एक ऐसे में दे रहा है सवाल, वेरीफाई द फॉलोइंग ए इज़ इक्वल टू दिस देन ए का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स ए। हम ये वाला सवाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 3210 3210। अब इसका हम a का इन्वर्स लेंगे। ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट लेते हैं इज़ इक्वल टू है 3210 डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 2 3 -2 1 1 हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो ए का माड इज़ इक्वल टू नहीं है ज़ीरो के, ए का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू नहीं है ज़ीरो के, देन ये एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा 0 3 -2 -1। ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब मैं इसका लूँगी इन्वर्स। ए का मतलब क्या है, ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया है। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया था 0 -2 -1 और 3 ओवर ए का जो डिटर्मिनेंट था वो 1 था। देन हमारे पास जो आंसर आया है वो सिर्फ यही आया है 0 -2 -1 और 3। ये हमारे पास क्या आ गया ए का इन्वर्स, यानी हम लिखेंगे कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू होता है ए का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इज इक्वल टू ए का इन्वर्स ए। हमारा बस यही था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, किस तरीके से निकालते हैं, और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अब लीनियर इक्वेशन के बारे में बताऊंगी, मैट्रिक्स की किस तरीके से करते हैं और क्रैमर रूल हम करेंगे। करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।